आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस एक्सरसाइज 6.5 लॉन्ग आंसर टाइप। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखो क्या बोला है, सॉल्व 4 6z - 4 इज इक्वल टू दिस। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है इसमें जो वेरिएबल है z उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी। कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो पेन का कलर ये रख लेते हैं हम, ठीक है। ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्टेप का आपको लिखना है। मैं डायरेक्ट ही क्या कर रहा हूँ, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 कितना होता है 24, ठीक है। कितना होता है 24, तो 4 6 24, 24 और ये z है तो z हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो जाएगा। 4 4 = 16 इज इक्वल टू 3 2 = 6 प्लस 3 4 = 12 और ये z है तो z है, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, z वाली टर्म को एक साइड लेकर के आ जाएंगे, है ना। लाइक टर्म्स को, इसको बोलते हैं लाइक टर्म्स, है ना, जो आपस में जुड़ सकती घट सकती, ओके। ये 24z माइनस 12z, अब ये इधर प्लस का 12z था, इधर आ गया तो माइनस का 12z हो गया, इज इक्वल टू यहाँ 6 ऑलरेडी रखा हुआ है और ये माइनस का 16 इधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे फिर क्या करेंगे हम लोग, 24z में से 12z चले गया तो कितना बचेगा, 24 में से 12 गए तो 12, तो 12z बच जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 6 + 16 कितना होता है, 6 + 6 12, 2 कैरी 1 और 1 2, 22 हो गया, ठीक है। तो 12z की वैल्यू है 22, तो z की वैल्यू निकालनी ना हमें तो, है ना। इसलिए z इज इक्वल टू 22 अपॉन में, ये 12 मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा 12। आप इसको आगे लिख सकते हैं, यहाँ से z की वैल्यू अगर ये कट जाएगा ना, दोनों 2 से कट जाएगा, है ना। 2 6 = 12 और 2 11 = 22, तो 11/6 आ जाएगा। इसीलिए फाइनली z इज इक्वल टू 11/6, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है गाइस, है ना, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 11/6, ओके। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है अगला वो हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको बहुत ध्यान से समझना। The ages of 2 brothers A and B are in the ratio 3:5। 2 भाई हैं, उनकी एज का रेशियो बताया है A और B का, है ना, ठीक है गाइस। क्या है इस क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 को। दी एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स A एंड B, A और B 2 भाई हैं, उनकी एज का रेशियो क्या है 3:5। यानी A की एज को 3x मान लेना है और B की एज को 5x मान लेना है। क्योंकि जैसे ही आप 3x का रेशियो 5x करते हैं, रेशियो मतलब अपॉन, तो x कट जाएगा तो वापस से 3/5 यानी कि 3:5 ही आने वाला है। जब भी रेशियो में दिया हो ना तो किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके उसको हम मान सकते हैं, है ना, समझ में आ गया। तो वैसे ही हम करते हैं लेट, फिर जो बोला है उसको हम करते जाएंगे और पढ़ लेते हैं, है ना। फ्रॉम 4 years फ्रॉम नाउ देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 5:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ओके। आज से 4 years फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 4 साल बाद उनकी जो एज है उनका रेशियो कितना हो जाएगा 5:7, तो उनकी प्रेजेंट की, वर्तमान की एज आपको बतानी है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ A इज इक्वल टू 3x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ B। 2 भाई है ना A और B, तो B की एज कितनी हो जाएगी, देखो A रेशियो B कितना दिया 3:5 दिया, तो A की 3 और B की 5, तो हमने इसको 5x मान लिया, ओके। अब क्या बोला है, 4 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी बताओ, दोनों में 4 4 ऐड हो जाएगा ना। देखो 4 years फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आफ्टर 4 years द एज
ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए की एज कितनी हो जाएगी बताओ, अभी है 3x, 4 साल बाद 3x + 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3x + 4, ईयर लिख सकते हो आप। एंड द एज ऑफ, आप यहाँ लिख देना है ना, एंड आफ्टर 4 years द एज ऑफ बी की एज कितनी हो जाएगी, बी की अभी 5x है तो इसमें भी +4 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। सॉरी गाइस, ये हो गया 4 साल बाद का। लेकिन 4 साल बाद ये जो एजेस हमें मिली है दोनों की, इनमें कुछ कनेक्शन दिया हुआ है। क्या कनेक्शन है कि इनकी एज का जो रेशियो है ना, A/B, मतलब ये वाली रेशियो और ये A/B, वो कितना दिया है 5:7। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब चलना पड़ेगा हमें। 5:7 है ना, हाँ, तो हम वही करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इनका जो रेशियो हो जाएगा, रेशियो मतलब अपॉन में, यानी कि 3x + 4, रेशियो मतलब अपॉन 5x + 4, कितना है इनका रेशियो 5:7। 5:7 का मतलब क्या, 5/7, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके, और जैसी x की वैल्यू निकल गई तो हमें फिर प्रेजेंट एज ही तो बताना है ना, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पर a की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 3x ईयर्स, तो x की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर 5x में x की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं ना, आप कुछ नहीं करना, अब इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, ठीक है। तो कैसे करना है, ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको देखना है। हम क्या करते हैं, ऐसा जब भी होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखो ये जो 5x + 4 क्या है, नीचे डिवाइड में है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है। और इधर जो 7 डिवाइड में है, इसको ऊपर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाता है 3x + 4 के साथ। ऐसा हम करते हैं ना। तो यहाँ पर जो है 3x + 4, ये तो यहीं रहेगा, और जो 7 डिवाइड में जो नीचे चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएगी। मल्टीप्लाई में आने का मतलब है ऊपर आ जाएगी वो, है ना। ये 7 के साथ आ जाएगा = और ये जो 5 है इसके साथ ये 5x + 4 चला जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा कितना होता है 21, तो 21x हो जाएगा, प्लस 7 4 जा कितना होता है 28, = 5 5 जा 25, और ये x है, प्लस 5 4 जा 20। ऐसे आपको करना है सॉल्व, ठीक है गाइस। और ऊपर कर लेते हैं अब इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो, ओके, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 21x और ये 25x है, तो एक काम करते हैं ना, 21 को उधर ही भेज देते हैं, ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगा इसलिए। तो हम क्या करते हैं, 21 को उधर और 20 को इधर भेजते हैं। तो इधर 28 है, 20 इधर आ गया तो माइनस का 20 हो गया, और इधर 25x है, और ये 21 इधर आ गया तो माइनस का 21x हो गया, ठीक है ना। कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देख लेते हैं। 28 में से 20 गया तो यहाँ पर तो 8 बच जाएगा। 25x में से 21x चले गए तो कितने बचे, 4x बच गए बस। इसीलिए यहाँ से आप 4x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 डिवाइड में चले जाएगा 8 के साथ, 8 के साथ ये 4 नीचे डिवाइड में चला गया, कितना आ गया 4 2 जा 8, तो 2। तो इसीलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 2 जो x की वैल्यू आई, इसे पुट करना है। अब फाइनली हम लिखने वाले हैं, कहाँ पुट करने वाले हैं, देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी है 3x, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 साल, 12 ईयर्स। और बी में भी यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 5 जा 15, तो 15 ईयर्स का बी आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हमें अब लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है ना। 3x और 5x है तो a की वैल्यू, इसीलिए प्रेजेंट एज, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ ए = कितनी थी, 3x थी, जो कि कितनी हो जाएगी 3 × 2, है ना। 3x थी ना, 3 × 2 यानी कि हाँ 2 है ना, ओके। 3 2 जा 6 ईयर, ऐसा ही था क्या,
3 ही था ना, 3x, हाँ ठीक है, और b की है 5x, b की है 5x है ना, b की है 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ b इज इक्वल टू कितनी थी 5x, जो कि कितनी हो जाएगी 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, यानी कि 10 ईयर्स। तो ऐसे आप फाइनली लिख सकते हैं, आपके आंसर आ चुके हैं। ठीक है गाइस, ओके। तो ऐसे ही आपको करना है, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना। ये स्टेप्स आपको करनी है, सॉल्व करनी है आपको। किसी तरह ये आपको इक्वेशन बनानी होती है आपको, है ना। जो इक्वेशन हमने शुरू में सॉल्व किया, इक्वेशन आपको फॉर्म करते आनी चाहिए, तो आप कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है, ओके। अगले पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। 3rd नंबर के पेज में क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है हमें डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, कोई भी रैशनल नंबर जैसे p/q की फॉर्म में है ना, तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही कुछ बोला है, कनेक्शन दिया है हमें। तो क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3 if 2 is added to both the fraction becomes 2/3 find the number। देखो समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को समझ में आती है। लेट नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, लेट द डिनोमिनेटर सबसे पहले क्या, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3। हाँ, न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, कौन सा, डिनोमिनेटर, है ना। लेट द न्यूमरेटर, इसलिए न्यूमरेटर को आप कुछ एज्यूम कर लो, है ना, इसलिए न्यूमरेटर को लेट द न्यूमरेटर इज x मान लो, है ना, एंड डिनोमिनेटर will be, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है आपका वो 3 ज़्यादा है ना, इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 3, 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x + 3, ये चीज़ बन गई। ठीक है, ओके। डिनोमिनेटर नीचे होता है, ये हमें याद रखना है, ओके। इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ, इसीलिए जो फ्रैक्शन, इसीलिए आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा, इसीलिए फ्रैक्शन will become डिनोमिनेटर को नीचे लिखते हैं ना, x/x + 3, ये आपका बन गया फ्रैक्शन। ओके, ये नंबर बन गया। अब क्या बोल रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द फ्रैक्शंस बिकम्स 2/3। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह हम 2 को ऐड कर दे तो ये नंबर क्या बन जाता है, 2/3 के बराबर बन जाता है ना। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर मैं ऊपर नीचे क्या कर दूँ, 2 ऐड कर दूँ, है ना, ऊपर x में भी 2 ऐड कर दूँ और नीचे x + 3 में भी 2 ऐड कर दूँ, तो ये जो रेशियो, ये नंबर किसके बराबर हो जाता है, 2/3 के बराबर हो जाता है ना। तो फाइंड द नंबर्स, इसलिए आपको क्या बोला है, नंबर बताने हैं, मतलब x की भी वैल्यू बतानी है और x + 3 की। एक को आपने x मान लिया है न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को x + 3 माना है, तो x की वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे, दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब बहुत आसान हो गया सवाल, है ना, बिल्कुल। अब इसको बस कैसे करना है, 3 को इधर मल्टीप्लाई में लेकर के आएंगे, 3 को किसके साथ, x + 2 के साथ, और ये जो डिवाइड में ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इसको उससे भी पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। कैसे करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x + 2 अपॉन x + 5। देखो 3 + 2 5 हो जाएगा, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम लिखते हैं x + 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेज देंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा x + 5। ओके, अब देखो क्या करना है, 3 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 का x है तो 3x, और 3 2 = 6, 2 का x है तो 2x, और 2 5 = 10, ऐसे करना है ना। फिर आगे क्या होगा, ये 3x है, ये 2x, तो 2x को इधर लाओ, तो 3x के साथ -2x हो जाएगा, इधर प्लस में ना, और इधर 10 बचा हुआ है, और ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो क्या मिला गाइस, हमें क्या मिला,
हमें ये मिला 3x में से 2x गया तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 करेंगे तो 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। हेंस अब आपको एक चीज़ लिखनी है, हेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या माने थे आपने, अब उसको देखना पड़ेगा आपको, है ना। थोड़ा छोटा कर लूँ क्या? थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, है ना। ओके, क्या माने थे आपने? न्यूमरेटर x माने थे और वो x प्लस थे। हेंस न्यूमरेटर विल बी न्यूमरेटर विल बी 4 and denominator will be x plus 3 था ना, x plus 3 यानी कि x plus 4, यानी x की वैल्यू तो हमने निकाल लिया ना, x की वैल्यू कितनी निकाले हमने? 4 निकाले, तो 4 plus 3 हो जाएगा ना, यानी कि 7। ओके, यहाँ भी थोड़ा सा आप लिख लेना गाइस, विल बी x था ना, x यानी कि 4। तो हमने दोनों ही चीज़ें निकाल ली गाइस, नंबर ही तो फाइंड करना था, कौन से वो दो नंबर थे, है ना। तो एक नंबर 4 था और एक 7 था। अगर फ्रैक्शन पूछा होता तो फिर हम उसको लिख लेते हैं, है ना, 4/7 लिख लेते, ठीक है। ऐसे आपको करना है गाइस, है ना, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। दिख पा रहे हैं ना, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। ओके, हाँ मैं लिख देता हूँ अच्छे से, 4 + 3, तो आप कर पाएंगे। नंबर ही तो पूछा था इसलिए हमने लिख दिया, वो नंबर क्या होंगे? 4 और 7 होंगे, ठीक है। बाकी जो पूछा है वही है, फ्रैक्शन नहीं पूछा ना, नंबर पूछा। देखो फाइंड द नंबर्स, नंबर। ओके, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, 4th नंबर पे। और मुझे लगता है ये लास्ट है ना, ये लास्ट है क्या? हाँ ये लास्ट है, 4th, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देख लेते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। देखो कैसे करना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो 2 डिजिट नंबर, जैसे 2 डिजिट नंबर को हम एज्यूम कैसे करते, समझना, है ना। अगर यूनिट प्लेस का डिजिट है x और टेंस प्लेस पे अगर y है, तो नंबर को ऐसा नहीं मानना है x, y और x मान लिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि y और x का मतलब यहाँ पर हो जाता है y × x, ये मतलब है। जब भी हमें कोई 2 डिजिट का नंबर मानना है तो हम क्या मानते हैं कि उसका यूनिट प्लेस मान लो x है और टेंस प्लेस अगर y है, तो टेंस प्लेस का मतलब क्या होता है? जिसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है। तो उस नंबर को हम ऐसा मानेंगे 10y + x, ऐसा मानेंगे उस नंबर को। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 5 है, टेंस प्लेस 7 है, तो आप डायरेक्ट 75 लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 75 का मतलब भी क्या है? 70 + 5 ही तो है, 70 + 5। और यहाँ 70 में देखो ना ध्यान से, क्या है? 7 × 10 ही तो किया है 70 को, +5 हुआ है। यानी टेंस प्लेस में हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होता है, वंस प्लेस में कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, 1 का होता है, तो 5 × 1 = 5 ही। 100 प्लेस में आ जाता तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाता। तो ऐसे आपको समझना है चीज़ों को, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका मेन, जहाँ लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। सॉरी, द सम ऑफ डिजिट, तो हमने मान लिया लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज x। यूनिट डिजिट को क्या मान लिया? x। एंड टेंस डिजिट इज y, है ना। इसीलिए द नंबर विल बी, इसीलिए आपका नंबर क्या हो जाएगा? द नंबर विल बिकम, या विल बी, नंबर आपका क्या बन जाएगा बताओ? 10y + x, ये आपका नंबर बन जाएगा, है ना। इसीलिए द ओरिजिनल नंबर आप लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए द ओरिजिनल
नंबर विल बी, ये आपका ओरिजिनल नंबर ऐसे बन जाएगा। ओके, लेकिन हमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या बोला है कि इन डिजिट का जो सम है x प्लस वाई वो कितना है 9 है ना। ओके, तो सबसे पहले उस चीज को हम लिख लेते हैं, है ना। डिजिट का सम कितना है x प्लस वाई, है ना, सम ऑफ डिजिट, है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या गिवन लिख सकते हो, गिवन क्या दिया हुआ है, डिजिट का सम यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सम करना है, x प्लस वाई करो, y प्लस एक्स करो, बात वही है ना। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 27, मैं बोलूँगा डिजिट का सम कितना होगा, तो आप 7 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 7 लिखो, आंसर तो आपका 9 ही आने वाला है, 9। सही है, हाँ, तो इस चीज़ को समझना है आपको। ओके, ये तो पहली कंडीशन हो गई सम। लेकिन अब एक और बात है, देखो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। देखो, ये नंबर तो हमारे पास है, लेकिन इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दे। यूनिट प्लेस पे x है तो y को यूनिट प्लेस पे ला लें, यहाँ पर y आ जाए, और x को यहाँ पर ला लें, तो इंटरचेंज कर देंगे तो नया नंबर बन जाएगा, है ना, जो कि क्या होगा बताओ ना। इंटरचेंज कर दिया मैंने डिजिट को, तो नया नंबर बन जाएगा जो कि एक्सीड्स, जो कि ज़्यादा होगा द ओरिजिनल नंबर से बड़ा नंबर बन जाएगा बाय 45 ज़्यादा बन जाएगा। समझो, जैसे कि मैंने यहाँ एक नंबर लिखा जो कि क्या है 17, अब इसके डिजिट को चेंज कर दूंगा तो ये 71 बन जाएगा। तो देखो 17 से बड़ा नंबर बन गया ना, ऐसा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही बोल रहा है कि अभी नंबर ऐसा है, इसके डिजिट को चेंज कर दो आप। यूनिट प्लेस पे x है ना, तो यूनिट प्लेस पे y को ला लो और x को टेंस प्लेस पे ला लो, तो जो नया नंबर बनेगा वो बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा वो बोल दिया, 45 से बड़ा होगा। यानी जो नया नंबर बनेगा ये, और माइनस कर देंगे इस छोटे नंबर को, पुराने नंबर को, और इसका डिफरेंस जब निकालेंगे, मतलब 71 माइनस 17 करेंगे तो कितना आना चाहिए 45। ऐसा कुछ यहाँ पर है कंडीशन, ठीक है, समझना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, the new number will be, after, यहाँ मैं लिखता हूँ, after interchanging the digits the number will be, नंबर क्या होगा बताओ। अब y को यूनिट पे ला लिए और टेंस पे x को आगे ला लिए, तो कुल मिला के आप ऐसा लिख देना 10x प्लस वाई, ये नया नंबर बन गया। अभी जो नया नंबर ये बड़ा बना है, ज़्यादा है, एक्सीड है, 45 ज़्यादा है इसमें, मतलब ये बड़ा नंबर बन गया। और ये छोटा नंबर ये कितना बड़ा है, 45 से ज़्यादा बड़ा है, 45 बड़ा है, 45 ज़्यादा बन गया ये। तो कैसे इस चीज़ को लिखेंगे, इस बड़े में से इस छोटे को घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए, 45 मिलना चाहिए। सही है ना। अगर मैं बोलूँ 5 क्या है 3 से कितना ज़्यादा है, मुझे पता लगाना है कि 5 क्या है 3 से कितना ज़्यादा है, तो मैं 5 में से 3 को माइनस करूँगा ना, 5 माइनस 3 तो 2 से ज़्यादा है ना, 2 से बड़ा है वो, है ना। ये समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाएंगे हम लोग, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये जो नंबर है 10x प्लस वाई, इसमें से मैं घटा दूँ, माइनस कर दूँ, किसको, पहले जो नंबर था वो, जो कि क्या था 10y प्लस एक्स, तो मुझे कितना मिलना चाहिए 45 मिलना चाहिए। इनके बीच में कितने का अंतर है 45 का, एक दूसरे से 45 बड़ा है, ये मतलब है इसका। सही है, अब सॉल्व कर देना, आपको सिंपली सॉल्व कर देना, ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है ना। देखो इसको लिख देते हैं हम 10x प्लस वाई, और ये माइनस अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होते जाएगा, सबके साइन चेंज कर देगा। माइनस का 10y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10y, माइनस का प्लस के x से तो माइनस का x इज इक्वल टू इधर 45 तो है ही। अभी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, 10x माइनस x, अब x को साथ में लिख लेते हैं, 10x को लिखा, इसके साथ ये माइनस का x लिखा, फिर प्लस का y लिखा, और माइनस का 10y लिखा। चलो थोड़ा सा 10x में से एक x घट गया तो कितने x बच गए 9x, और यहाँ पर मुझे बताना माइनस का 10 और प्लस का 1 कितना बन जाएगा माइनस का 9, और y है तो y, तो माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना है 45।
दोनों में से 9 देखो कॉमन निकल सकता है, 9 कॉमन, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 45 निकल सकता है ना। ओके, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों साइड में आप 9 से डिवाइड कर दो चीज़ों को, क्या कर दो, दोनों साइड में 9 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इस स्टेप को 9 को बाहर निकाल दिया, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी, और यहाँ x माइनस वाई लिख दिया, लिख सकते हैं। इसी स्टेप से ये स्टेप आई होगी तो हमने ऐसा कर दिया, इज इक्वल टू 45। अब ये 9 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग चीज़ों को? हाँ, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान सवाल है। x माइनस वाई कितना हो जाएगा बताना मुझे, 45 अपॉन में चले जाएगा 9 तो कितना हो जाएगा 5। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। सही है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 5। ठीक है, ओके। और आपको शुरू में एक और कंडीशन दी हुई थी, क्या दी थी पता है आपको? x प्लस वाई 9 है, x प्लस वाई 9 है, तो इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं ना। ये जो अभी हमें मिली ना, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड, मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें भी ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड की भी चीज़ें ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन ये 2 है ना। आप यहाँ बाय लगा दो, बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ओके, देखो क्या मिलता है हमें, देख लेते हैं यहाँ पर। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई, इसी के साथ हमें राइट, देखो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना और इधर राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड में x प्लस वाई है और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड में x माइनस वाई है, दोनों को ऐड करेंगे। और पिछले इक्वेशन में क्या था, x प्लस वाई 3 के इज 9 के बराबर था। कितना था, 9 के। देखो x प्लस वाई कितना था, देखो 9 के बराबर था ना। हम वही करेंगे, 9 था तो यहाँ पर 9 लिखेंगे हम, प्लस x माइनस वाई कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या है ये, तो हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और 5 कितना होता है, 14। ठीक है, अब मुझे बताना है प्लस का y और माइनस का y तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x की वैल्यू 14 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/2। सही है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 7 जा 14 7। अगर x की वैल्यू निकल ही गई है तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, अभी हम लिखते हैं, अभी समझ में आएगा। हैंस दी ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, कितना था ओरिजिनल नंबर, देखो हमने यहाँ लिखा है ना ओरिजिनल नंबर कितना था। ओरिजिनल नंबर विल बी 10y प्लस एक्स माना था, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। बस y और x की वैल्यू पुट कर देना है आपको, है ना। तो x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू कितनी 7 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, अरे y की तो हमने निकाली नहीं, है ना। हाँ, तो y की भी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, इस लाइन के पहले आप y की वैल्यू यहाँ पर निकालना, बाजू में आप लिखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। x इतना है तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना। हाँ, पुट यहाँ लिखना, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई 9 है, तो x की वैल्यू 7 है प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 7 यानी कि 2। तो y की वैल्यू 2 यहाँ पर निकल जाएगी। इतनी स्टेप आपको करनी है। ठीक है, अब y की वैल्यू भी आ गई, x की भी आ गई, यहाँ पुट कर देना है हमें। ठीक, कैसे है पता चला, है ना। y की वैल्यू निकाल ली, तो 10, यहाँ पर 10 है गाइस। y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ओके, प्लस x की वैल्यू कितनी है, 7 है। 10 2 जा 20 प्लस ये 7, तो नंबर कितना आ गया, 27, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप लोग देख लेना अच्छे से कैसे बना ये सवाल। ठीक है, आसान है वैसे। ठीक है,
ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।